नमो गोभ्यः शिवतिभ्यः सूर्यवेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंदे गो माता साथियों, जय श्री राम, जय गौ माता। आइए आज हम चर्चा करते हैं कि मकान की किस दिशा में नींव लगाएं। हमने पहले चर्चा की थी भाई भूमि का परीक्षण किस प्रकार से किया जाए, ये भूमि हमारे निवास योग्य है या नहीं है, इस विषय में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम चर्चा करेंगे कि मकान का जो मुहूर्त है किस कोने में लगाया जाए, क्योंकि अगर गलत जगह हम मुहूर्त लगा देंगे तो वह नुकसान देगा। ये सर्प के मुख के ऊपर निर्भर है। घात है, राहु सर्प है, सर्प की फण और कमर और पूंछ को बचा करके मुहूर्त लगाया जाता है। मान लीजिए अगर हम गलती से फण पर मुहूर्त लगा देते हैं तो वह उस गृह स्वामी की स्थिति ऐसी हो जाएगी, मानसिकता उसकी बिगड़ जाएगी, पागल भी हो सकता है। तो इसलिए सोच समझ करके मुहूर्त लगाते समय या विचार करिए कि हमें किस दिशा में और कैसे मुहूर्त लगाना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए अगर पीठ पे मुहूर्त लग जाता है तो सांप की पीठ पर मारने के पश्चात वह चल फिर नहीं सकता, ऐसी ही स्थिति गृह स्वामी की हो जाती है। मान लीजिए अगर पूंछ में मुहूर्त लग गया तो वह पूंछ पर पैर रखते ही खा जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए हमें सोच समझ करके सूर्य की संक्रांति के अनुसार फिर ही नींव खोद करके मुहूर्त लगाना चाहिए। बिना सोचे समझे लगाने से नुकसान हो सकता है। इसलिए मकर सरोवर सिंहघर वृक्षावेदी ठाण गढ़ कोट मीनादि का यही शेषा प्रमाण शास्त्रों में बताया गया है। मान लीजिए अगर सिंह की संक्रांति है या वर्तमान की चर्चा करते हैं, इस समय मिथुन की संक्रांति चल रही है, तो मुहूर्त कौन से कोने में लगेगा? तो सिंह कन्या तुला अग्निकोण, वृश्चिक धनु मकर ईशान कोण, कुंभ मीन मेष वायव्य कोण, वृक मिथुन कर्क, अर्थात नैऋत्य कोण में मुहूर्त लगेगा। हमें जो गड्ढा खोदना है मुहूर्त के लिए, हम दक्षिण पश्चिम और मध्य नैऋत्य कोण में अपन इसका गड्ढा खोदेंगे और मुहूर्त भी वहीं लगाया जाएगा। मान लीजिए सिंह की संक्रांति है तो सिंह कन्या तुला मकान का मुहूर्त हमें लगाना है तो सिंह राशि अर्थात सिंह की संक्रांति से गणना प्रारंभ करनी पड़ेगी। सिंह कन्या तुला अग्निकोण में मुहूर्त लगेगा, वृश्चिक धनु मकर ईशान कोण में मुहूर्त लगाएंगे, कुंभ मीन मेष वायव्य कोण में मुहूर्त लगाएंगे और वृक मिथुन कर्क नैऋत्य कोण में मुहूर्त लगाया जाएगा। ये मकान की चर्चा हुई। मान लीजिए हमें किसी देवालय का मुहूर्त लगाना है, मंदिर का मुहूर्त लगाना है, उसके लिए गढ़ कोट मीनादि का यही शेषा प्रमाण अर्थात देवालय के लिए मीन राशि से गणना प्रारंभ होगी। तो मीन मेष वृषभ इन संक्रांतियों में अग्नि कोण में मुहूर्त लगाया जाएगा। मीन मेष वृक अग्नि कोण में मुहूर्त लगाया जाएगा। मिथुन कर्क सिंह ईशान कोण में मुहूर्त लगेगा। कन्या तुला वृश्चिक वायव्य कोण में मुहूर्त लगेगा। धनु मकर कुंभ नैऋत्य कोण में मुहूर्त लगाया जाएगा। इसे सोच समझ करके हमें कॉर्नर निकाल करके फिर इसका मुहूर्त लगाना हो। अब मान लीजिए कोई विवाह कार्य में मंडप इत्यादि बनाते हैं, वेदियां बनाते हैं, तो वृक्षावेदी ठाण वृक मिथुन कर्क अग्नि कोण में हम पहले खूंटी लगाएंगे, फिर वृक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला ईशान कोण, वृश्चिक धनु मकर वायव्य कोण और कुंभ मीन मेष नैऋत्य कोण। इस प्रकार से हम देखते हैं। मान लीजिए हमें कोई कुआं बनाना है, कोई बावड़ी बनानी है, कोई तालाब बनाना है, तो उसके लिए वो कहाँ लगाएंगे? मान लीजिए संक्रांति है मकर,
मकर की संक्रांति जनवरी में आती है, तो अगर जनवरी फरवरी में मुहूर्त लगाते हैं 14 जनवरी से 14 फरवरी के बीच, तो मकर सरोवर, तो मकर, कुंभ, मीन, अग्निकोण में मुहूर्त लगाएंगे। फिर उसके 3 महीने बाद मेष, वृश्चिक, मिथुन, ईशान कोण में लगाएंगे। फिर 3 महीने बाद कर्क, सिंह, कन्या, वायव्य कोण में मुहूर्त लगाएंगे। फिर तुला, वृश्चिक, धनु, नैऋत्य कोण में मुहूर्त। यानी मुहूर्त हर 3 महीने पे घूमता है। 3 महीने बाद 3 महीने तक एक कोण में, अग्नि कोण में, फिर 3 महीने बाद ईशान कोण में, फिर 3 महीने बाद वायव्य कोण में, और 3 महीने बाद नैऋत्य कोण में। इस प्रकार से हम मुहूर्त के विषय में विचार करते हैं। अत्यंत आवश्यक है, मान लीजिए कोई मकान का मुहूर्त लगा रहे हैं, इसमें कई वर्षों तक हम रहेंगे, तो उस जगह अगर हम थोड़ा सा भी गलत कार्य कर देते हैं तो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए भारी नुकसानदायक साबित हो सकता है। विशेष ध्यान रखें। जय सिया राम, जय गौ माता।